की एक क्लर्क के हवाले से थोड़ी सी बातें मैं आपसे और करता हूँ। ये ट्रेडर्स हमारे बैठे हुए पीछे, आप तो ताजर हैं जहां तक मैं जानता हूँ, उसके बावजूद रोटी आप भी लटका के बैठे हुए हैं। शीशा लोहा मार्केट से मेरा लिंक है, छोटे ताजरों की नुमाइंदगी करता हूँ। हम सुबह शाम इतने लाखों करोड़ों का काम करने के बावजूद एक रोटी को तरसते हैं। मेरी आवाम हुकूमत से यही अपील है कि हमारी रोटी तो कम से कम हमें खाने दी जाए। जो बजट आ रहा है, जो टैक्सेस आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कल के बाद रोटी भी नसीब नहीं होगी। इतना खौफजदा है आपके? इतने खौफजदा है। कारोबारी हालात आपके सामने, कारोबारी बिल्कुल जीरो हुआ है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल हर तरफ परेशानी का आलम है। बच्चों की फीसों को स्कूल वाले 3-3 माह की फीसें इकट्ठे मांगते हैं। आटा इतना महंगा है, आपके सामने हर चीज है। बस ये जरा दीजिएगा, वो सामने एक बैठे हैं साहब जी, जरा दीजिएगा। आप भी, मैं तो जानता हूँ ताजर है आप भी। जी, शाला मार्केट बोर्ड से मेरा तल्लक है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आजी इजाज मेरा नाम है। ये प्रोफेसर साहब, आप हर बार हर 50 मिनट का प्रोग्राम करते हैं, वो होता है, ये आप बताएं कि कभी इसका असर गवर्नमेंट पे कुछ आया? आपको नहीं आज लगता तक नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं। आज तक जो गवर्नमेंट आई है, बजट जो आ रहा है, आपको नहीं लगता कोई असर होगा? सर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये डॉक्टर साहब क्या फरमा रहे हैं आपके सामने? कुछ भी नहीं होगा। आज तक जो गवर्नमेंट आई है, किसी की भी हो, आज तक उसने अवाम का सोचा है? रिलीफ दिया है किसी को? नहीं दिया। कल अयूब का दौर था, जब उसने सवर में चीनी की, भट्टो साहब आ गए तारीखी मुकाम पे, मोची उन्होंने जलसा किया कि अवाम पिस रही है। आज ये कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। वक्त हुकूमत का ये पैगाम है, रोटी कपड़ा और मकान। कहाँ है वो? आज इनका क्या है कि जिसके पास है तमाम, उसको कर देंगे हम बिल्कुल खत्म। ये कुछ भी नहीं होगा। वक्त हुकूमत से देखिए, ये ड्रामा जो आप दिखा रहे हैं, ये ड्रामा करके दिए, उनके लिए सिर्फ ड्रामा है। लमराज में बैठे हुए वो लोग, वो देखते हैं कि अवाम एक ड्रामा है, वो हो रहा है, हम अपनी याशियां कर रहे हैं। हम गवर्नर हाउस में बैठे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हैं, हम प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हैं। कहाँ पे है? आज 2 करोड़ रुपए की गाड़ी मांग रहे हैं गवर्नर साहब। किससे मांग रहे हैं? क्यों? अवाम हमारी पिस रही है, लोगों का बाहर रोटी नहीं है। जो प्रोग्राम इन्होंने बनाया, लोगों को भिखारी बना रहे हैं। किस चीज की जरूरत है? अवाम को जरूरत है कि अवाम के साथ तावन किया जाए। हम मुसलमान हैं, आज देखना है तो मेरे फारूक का दौर देखे, घर में वो बैठते नहीं थे, रात को जाते थे, चक्कर लगाते थे। कोई गरीब, कोई मस्कीन, कोई बीमार, कोई भूखा तो नहीं सोया। आज हमारी गवर्नमेंट में कौन ऐसा आदमी है जो ये जाके देखे कि हमारी अवाम जिन्होंने हमें नॉमिनेट करके यहाँ तक पहुंचाया, आज उनमें कोई चीज है? आज लोग क्या कह रहे हैं? कोई कह रहा है कि हम मर जाए तो कफन नहीं मिल सकता, कोई कह रहा है हम रोटी लेके बैठे हुए हैं, कोई अपने हाथ में कासा लेके बैठा हुआ है। ये क्या है? हमारी गवर्नमेंट को अकल के नाखून लेना चाहिए। मैं आपके बात दोबारा भी करता हूँ। जी लाल साहब, जरा थोड़ा सा आइए इसमें। मतलब वाकई अवाम जज्बाती ना हो तो क्या करें? गुर्बत जो है, और फिर कल बजट आ रहा है, बजट से बजाय इसके कि लोग कोई उम्मीद करते हो कि वो हालात बेहतर होंगे, डर लगा हुआ है, खौफ लगा हुआ है, और ये हो रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ। देखिए राउत साहब, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो गुर्बत के बारे में बातचीत करना और अदाद शुमार देना एक चीज है, गुर्बत को बर्दाश्त करना और गुर्बत की जिल्लत में जिंदगी को सिसक के तड़प के गुजारना एक इंतहाई कठिन काम है, जो इन लोगों को पता नहीं है कि जमीन पर रियलिटी क्या है। अगर आप मतलब हमारे ये साथी जो है, मेरे ख्याल में कम से कम सभी ऐसे हैं जो वाकई इसी तरह जिंदगी इसे बसर कर रहे हैं। कोई 6,000 अपनी तनख्वाह कह रहा है, कोई 7,000 कह रहा है, कोई 8,000 कह रहा है। जो छोटा ट्रेडर है, मैं मतलब इनमें से कुछ लोगों को जानता भी हूँ, पहले कभी इतने जज्बाती इस तरह से नहीं बोलते होंगे, लेकिन इस वक्त जो हाल है, क्योंकि बर्दाश्त की एक अंत होती है। अगर आप वसी तौर पर गुर्बत की कैफियत देखें इस खित्ते में, तो जो अभी पिछले हफ्ते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने एक सुर्ख मैप बनाया है जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश 4 मुल्क हैं। इसमें उन्होंने जो अदाद शुमार दिया, मेरे पास टाइम नहीं उनमें मैं जा सकूं, हर 15 सेकंड बाद एक बच्चा मर जाता है गुर्बत की वजह से। इसी खित्ते में आप देखें कि दुनिया की 22% आबादी है और दुनिया की 46% गुर्बत पलती है, जो सब सहारन अफ्रीका से ज्यादा गरीब मुल्क है ये। अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो यहाँ पर 78% लोग जो है वो $2 यौमिया से कम आमदन पर जिंदा रहने पर मजबूर है। 82% लोग नॉन साइंटिफिक मेडिकेशन कर रहे हैं, उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है। 64% बच्चे स्कूल की तालीम मुकम्मल नहीं कर सकते। इलिटरेसी, सैनिटेशन यहाँ पर सिर्फ 21 या 22% लोगों को मुयस्सर है। पानी की ये कंडीशन है, बिजली की कंडीशन आपके सामने है। लेकिन मुझे जो सबसे भयानक फिगर मिली, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दी, उसने कहा कि पिछले साल की निस्बत इस साल पाकिस्तान में लोगों ने कम गंदम खरीदी, कम आटा खरीदा है। पिछले साल 20 मिलियन टन आटा खरीदा गया था, इस साल 18 मिलियन टन गंदम फरोख्त हुई है।
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 18-20 کروڑ کا ملک ہے، پورا ملک ڈائٹنگ پہ چلا گیا. یہ ایک فگر ہے جو شو کرتا ہے کہ اس ملک میں سٹارویشن کا آغاز ہو رہا ہے، قحط پڑنے والا ہے اس ملک میں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیجیے ایک چھوٹی سی بریک میں لے لوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ جو ڈیٹا آپ دے رہے ہیں صرف بات اتنی سی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی سوال یہ کریں گے کہ مطلب یہ سارے ڈیٹا جو ہم دیتے ہیں لوگوں کی باتیں، یہ کیا حکمرانوں کو سمجھ میں نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا، یا کان بند کر کے بیٹھے ہوئے؟ اس کی بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. اجازت دیجیے بریک کے لیے.